हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इनवॉइस के बारे में समझा। उसी का सेकंड स्टेप है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल विक्रय विवरण, इसके बारे में हमें पढ़ना है। मीनिंग ऑफ अकाउंट सेल, विक्रय विवरण का अर्थ। This statement is prepared by the agent of goods after selling the goods। यह विवरण पत्र विक्रेता द्वारा व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा माल बेचने के बाद तैयार किया जाता है। The agent of goods sent a copy of this statement to the owner of the business। व्यापारिक अभिकर्ता इसकी एक प्रति व्यापार के स्वामी के पास भेजता है। कॉल्ड अकाउंट सेल, जिसे विक्रय विवरण कहते हैं। यह विवरण पत्र माल के अभिकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है। माल बेचने के बाद माल का अभिकर्ता इसकी एक प्रति तैयार करके माल के स्वामी को भेजता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, उसी को हमें यहाँ से समझना है। विक्रय विवरण कहलाता है। इन दिस स्टेटमेंट क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, रेट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, कमीशन एंड एक्सपेंसेस पेड बाय एजेंट आर रिकॉर्डेड। इन दिस स्टेटमेंट, ऐसे विवरण पत्र में माल की मात्रा, माल का विवरण, माल की दर, माल की कीमत तथा कुल कीमत, कमीशन की धनराशि तथा व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा किए गए खर्चों का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट सेल, विक्रय विवरण की विशेषताएं। विक्रय विवरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एजेंट ऑफ गुड्स। यह व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा बनाया जाता है। व्यापारिक अभिकर्ता, जिसे हम एजेंट कहते हैं, जो व्यापार के स्वामी की ओर से माल को बेचता है, वो व्यापारिक एजेंट या व्यापारिक अभिकर्ता कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, जनरल कमीशन एंड डेल क्रेडियर कमीशन आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट। जो कुल बिक्री है, कुल बेची जाने वाली वस्तुओं की धनराशि, उसमें से हम सामान्य कमीशन और परिशोध कमीशन दोनों को घटाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस आर आल्सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स। खर्चों की राशि को भी शुद्ध राशि में से घटाया जाता है। ये जो नेट वैल्यू ऑफ गुड्स है, इसे हमें समझना है। ये नेट वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है। सपोज दैट हमने कहा 50,000 रुपये का कुल माल बेचा, जिसमें से 1,000 रुपये का हमने कमीशन और 2,000 रुपये का डेल क्रेडियर कमीशन, दोनों ही हमने इसमें से घटा दिए। तो टोटल वैल्यू हमने घटा दी। इसमें से 3,000 रुपये की वैल्यू घटाने के बाद हमारी वैल्यू आई 47,000। तो ये जो 47,000 रुपये की वैल्यू आई है, ये हमारी कौन सी वैल्यू है? यही हमारी नेट वैल्यू है, जिसे हम कह रहे हैं शुद्ध राशि। तो नेट वैल्यू 47,000 रुपये है, जिसमें से एक्सपेंसेस को हम घटाते हैं। सपोज दैट जिस हम 47,000 की बात कर रहे थे, यदि उसमें से 1,000 रुपये के एक्सपेंसेस पेड बाई एजेंट हैं, तो ऐसी राशि को भी इसमें से घटा दिया जाएगा, और तो हम वैल्यू को लिख देंगे 46,000। अगला है, दिस स्टेटमेंट शोज द एक्टिविटी ऑफ द एजेंट ऑफ गुड्स। यह विवरण पत्र व्यापारिक अभिकर्ता की क्रियाशीलता को बताता है। यह बताता है कि हमारा जो एजेंट ऑफ गुड्स है, वो कितना एक्टिव है और उसके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की गई हैं, कितना माल बेचा गया है और
कितना उसे कमीशन दिया गया है, उसके द्वारा कौन कौन से खर्चे किए गए हैं, वो सभी एक्टिविटियों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ सेंट बाय द एजेंट टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। यह व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा व्यापार के स्वामी को भेजा जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए एक थोड़ा सा कुछ काम रखा गया है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है इनवॉइस और अकाउंट सेल, दोनों के ही मीनिंग, दोनों के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब उसी के आधार पर हमें इन दोनों में डिफरेंस बनाना है और डिफरेंस के लिए बेसिस आपके सामने रखे गए हैं और आप उन्हीं के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस डिवाइडेशन बेस पर होगा, बेस आपको दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है बीजक तथा विक्रय विवरण में अंतर। पहला बेस इन्होंने रखा है बेस ऑफ डिफरेंसेस, अंतर का आधार है राइटर। तो आपने कहा राइटर है, एक तरफ आपने लिखा है इनवॉइस, दूसरी तरफ लिखा है अकाउंट सेल। तो आपने कहा कि इनवॉइस का राइटर कौन, तो आपने कहा सेलर। इसका कौन, आपने कहा एजेंट। तो आपने कहा कि इनवॉइस इज़ रिटन बाय सेलर और अकाउंट सेल इज़ रिटन बाय द एजेंट ऑफ गुड्स। सेकंड है बेस हमारा है रिलेशन। रिलेशन क्या है, क्या संबंध है दोनों के बीच। तो आपने कहा कि जब इनवॉइस की बात करते हैं, बीजक की बात करते हैं, तो उसके अंदर दो संबंध आते हैं, सेलर और परचेजर। सेलर माल बेचने वाला, परचेजर माल खरीदने वाला, दो ही व्यक्तियों के बारे में बातचीत होती हैं। जबकि इसके बीच में संबंध क्या है, एजेंट और ओनर, व्यापार का स्वामी और व्यापारी का अभिकर्ता, दोनों के बीच में संबंध होता है। यहाँ पर सेलर और परचेजर के बीच में संबंध होता है। नेक्स्ट हमारा है बेस एक्सपेंसेस। तो आपने कहा कि जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो आपने कहा एक्सपेंसेस तो ऐड किए जाते हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। एक में ऐड करना है, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्काउंट ऑब्लिक कमीशन। तो आपने कहा कि इनवॉइस में और अकाउंट सेल, इनवॉइस में हम ट्रेड डिस्काउंट को शामिल करते हैं। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट निकाली जाती है और इसे टोटल वैल्यू में से लेस किया जाता है, जबकि यहाँ पर कमीशन निकाला जाता है और उसे टोटल वैल्यू में से लेस किया जाता है। तो एक तरफ हम क्या करते हैं, एक तरफ हम ट्रेड डिस्काउंट को लिखते हैं, दूसरी तरफ कमीशन को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ कॉपीज, प्रतियों की संख्या क्या है। तो जैसा कि हमने इसके थ्योरिकल में पढ़ा है कि इनवॉइस 2 कॉपीज़ में तैयार किया जाता है। एक कॉपी हमारी सेलर के पास होती है, दूसरी परचेजर के पास होती है। और इसमें आपने कहा था कि एक कॉपी तैयार की जाती है जिसे हम एजेंट ऑफ गुड्स सेंड करता है ऑनर ऑफ द गुड्स को। अगला है हमारा ऑब्जेक्ट्स, बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसे बनाने का उद्देश्य क्या है उसे हम समझते हैं कि जो इनवॉइस है इसे बनाने का उद्देश्य क्या है। आपने कहा इंक्रीज इन सेल, माल की बिक्री बढ़ाना, बीजक बनाया जाता है। या फिर हम कह दें कि इसका दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है कि टू मैच द गुड्स, जो माल भेजा जाता है उस माल का मिलान करने के लिए हम इनवॉइस बनाते हैं। और दूसरी तरफ क्या कहा आपने कि टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज द सेल एंड इंक्रीज द बिजनेस, सेल भी बढ़ाना है
और बिजनेस को भी बढ़ाना है, उसे भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके स्कोप को हम बढ़ा रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट हैं। इनवॉइस बनाया जाता है क्यों? तो इनवॉइस बनाने का उद्देश्य क्या है? इनवॉइस बनाने का उद्देश्य है कि हम भेजे गए माल की या फिर प्राप्त होने वाले माल का मिलान करना। और दूसरी तरफ अकाउंट सेल का क्या है रीजन या क्या इसका ऑब्जेक्ट है? तो आपने कहा कि इंक्रीज द सेल एंड इंक्रीज द बिजनेस, बिक्री भी बढ़ानी है और व्यापार का विस्तार भी करना है। नेक्स्ट पेज हमारे पास है। अब अगला टॉपिक आता है खाता विवरण, मीनिंग ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। खाता विवरण का अर्थ, इसके अर्थ को भी हमें समझना है और यह डिफरेंसेस आपको अपनी कॉपी पर स्वयं लिखना है और नोट डाउन करना है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, खाता विवरण का अर्थ, दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। इन दिस स्टेटमेंट द ट्रांजैक्शन which is held between the seller and the purchaser recorded time to time in one place। हिंदी में इसका मीनिंग समझेंगे। यह विवरण पत्र माल के विक्रेता द्वारा, किसके द्वारा बनाया जाता है? माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। इस विवरण पत्र में क्रेता और विक्रेता के बीच होने वाले व्यापारिक लेन देनों को एक ही स्थान पर दिखाया जाता है। यह जो स्टेटमेंट है यह क्रेता विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें क्रेता तथा विक्रेता के बीच होने वाले लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इट शोज द एक्टिविटी विच इज डन बिटवीन परचेजर एंड सेलर ऑफ गुड्स इन ए वीक और इन ए मंथ। साप्ताहिक या मासिक रूप से यह तैयार किया जाता है। द कॉपी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सेंट बाय द सेलर टू द परचेजर। यह माल के विक्रेता द्वारा एक प्रति इसकी तैयार करके और क्रेता को भेज दी जाती है। इसे हमें समझना है। इस विवरण पत्र में क्रेता तथा विक्रेता के बीच होने वाले लेन देनों को साप्ताहिक तथा मासिक रूप से तैयार किया जाता है तथा इसकी एक प्रति विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजी जाती है। थोड़ा सा आज सिलेबस को वाइड किया गया है कि हम टाइम टू टाइम इसे पूरा करते चलें, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है और हमें साथ साथ की नोट डाउन करते रहना है। नोट डाउन हम कंप्लीट काम को करेंगे। थोड़ा सा वर्क बढ़ाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, खाता विवरण की विशेषताएं क्या हैं, इन्हें भी हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट। यह एक लिखित प्रपत्र है। आप भी जानते हैं कि मोस्टली हमारे यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह रिटन होता है। ओरल डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं हैं। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ रिटन बाय द सेलर ऑफ गुड्स। यह माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। जो माल का विक्रेता है वही इसे तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस स्टेटमेंट ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इस विवरण पत्र में क्रेता तथा विक्रेता के बीच होने वाले व्यवहारों को या लेन देनों को दिखाया जाता है। द कॉपी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सेंट बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स। इसकी एक प्रति विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजी जाती है। इट इज़ मोस्टली प्रिपेयर्ड वीकली मंथली। यह साप्ताहिक तथा मासिक रूप से तैयार किया जाता है। इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा उसे हम एक बार फिर देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ अकाउंट सेल, मीनिंग ऑफ अकाउंट सेल। सेकंड पॉइंट पर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट सेल। फिर हमने पढ़ा
डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड अकाउंट सेल, जिसके बेसिस आपको दिए गए हैं और आप उन्हीं के आधार पर आप इन्हें डिफरेंस बेस पर नोट डाउन करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने पर डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमने रखा मीनिंग ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, खाता विवरण का अर्थ, जिसमें मीनिंग और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट को पढ़ा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।